हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपकी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इतिहास। इसका कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में मतलब इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अर्लियर कनेक्टिंग डिवाइस पहले कैसे थे, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर कंप्यूटर कौन सा पहला कंप्यूटर था, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर पहले अपना चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का इतिहास। द कंप्यूटर वाज नॉट इन्वेंशन बाय वन सिंगल पर्सन। कंप्यूटर को किसी एक पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किया। द टर्म कंप्यूटर वाज ओनली गिवन द पीपल। हम लोगों को द्वारा दे दिया गया नाम है हु हैड टू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, जो कि बहुत सारी कैलकुलेशन कर सके। बट द जॉब वाज वेरी बोरिंग। जो जॉब है पर वो बहुत बोरिंग है। दे हैड टू रिपीट द सम टाइप ऑफ कैलकुलेशन। कुछ तरह की कैलकुलेशन कर पाता था एट ऑल द टाइम, कुछ टाइम में। देयरफॉर साइंटिस्ट ने ट्राइड किया टू इन्वेंट अ मशीन, एक मशीन को इन्वेंट करने का दैट कुड परफॉर्म द टास्क ऑफ द कंप्यूटर रिप्रेजेंटेटिव एक्यूरेटली एंड फास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा क्या करे, एक्यूरेसी और जो वर्क है वो अपना फास्ट करे। ठीक है, द मशीन वी कॉल कंप्यूटर टुडे, वह मशीन आज क्या कहलाई जाती है, कंप्यूटर कहलाई जाती है। आर द रिजल्ट ऑफ ईयर ऑफ वर्क बाय मैनी पीपल्स, जो कि बहुत सालों की मेहनत से आज हम वर्क इतना कर सकते, बहुत सारे वर्क काम वो बहुत सारे पीपल्स लोग इस पर काम करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, हम आज बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न कंप्यूटर की। लेट अस एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर राइट फॉर द अर्लियर डे, पहले के डेज में कैसा था वो हम पढ़ेंगे। अर्लियर काउंटिंग डिवाइस, एशियन पीपल यूज देयर फिंगर्स, स्टोन एंड स्टिक फॉर काउंटिंग एंड मेड स्केच्ड ऑन द वेयर टू कीप फुल काउंट ऑफ द एनिमल्स को काउंट करने के लिए क्या यूज़ करता है, फिंगर्स को यूज़ करते हैं, स्टोन को यूज़ करते हैं और स्टिक को यूज़ करते थे पहले। सम टाइम कभी कभी दे इवन टाइड नॉक्ड अ रूप ऑफ रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, जब जाता फिर वो कभी कभी करते जो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है उसी को वो चेक कर देते थे, रिनोट। तो एबिकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस दैट इन्वेंट इन चाइना। चाइना ने पहला कंप्यूटर को डिज़ाइन किया, जिसका नाम था एबिकस। अबाउट 500 ईयर एगो, 5000 साल पहले। इट इज़ द डिवाइस कंटेनिंग अ फ्रेम ऑफ रोड। इसमें क्या होती है, रॉड्स होती हैं, फ्रेम ऑफ रॉड मतलब जैसे दिख रही हैं, विद बीड्स में गोल गोल चकले की तरह, यहाँ कैरम होती है उस तरह। विच वीयर यूज फॉर कैलकुलेटिंग सम्स, इसमें क्या था, सम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती थी ये। इट इज स्टिल यूज सम पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, और इसमें कुछ पार्ट एशिया और अफ्रीका का भी था। नेम्स बॉर्न इन 1616 में स्कॉट मैथमेटिशियन सर जॉन नेप्सन, जो स्कॉटिंग के मैथमेटिशियन बहुत सारे बड़े साइंटिस्ट थे, सर जॉन नेप्सन डिज़ाइन अ कैलकुलेटिंग डिवाइस टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस को बनाया। द डिवाइस वाज कॉल्ड नेपियर्स बॉन्ड, इस तरह से कुछ डिवाइस बनाया था उन्होंने। इट हैड नंबर्स कैरिड ऑन अ रॉड, हम इसमें क्या करते थे, नंबर्स कैरी करते थे रॉड पे। हैविंग मेड बाय बॉन्ड्स strip of words, the number carrying that were skin on Napier bond are shown in figure, जैसे हमने फिगर में देखा था। that this device was primarily used for multiplication and division of number,
ये ज़्यादातर किस लिए यूज़ करता होता था, नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। इट कुल्ड आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, और किस लिए यूज़ करते थे हम, स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। मैथ पढ़ा होगा हमने स्क्वायर रूट से। साइड रूलर और स्लिप स्ट्रिप, हम साइड रूलर के बारे में। दिस डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय विलियम ओटगेज एंड हिज टर्म इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में एक साइड रूलर आया है जिसको निकाला विलियमसन ने बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द पॉकेट कैलकुलेटर। ये फिर क्या किसके बाद, इसके पहले एक पॉकेट कैलकुलेटर आ चुका था। इट विल द मोस्ट कॉमनली यूज कैलकुलेटिंग टूल, ये बहुत मोस्ट कैलकुलेटिंग टूल था यूज फॉर साइंटिस्ट पर्पस, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इट was based on work on the logarithm by John Napier, जो लॉगरिथम का वर्क करने के लिए भी यूज किया जाता था। अर्थमेटिशियन आप बेलियम पेस्कल इन्वेंशन द फर्स्ट मशीनरी कैलकुलेशन इन 1642। 1642 में एक मशीनरी कैलकुलेटर आया था। इट वाज नेम पेसिलियन। इट हैड अ बॉक्स विद 8 मूव्स, एक बॉक्स में कितनी मूव्स होती हैं, 8 मूव्स होती हैं। व्हील, कार्ड, डायल्स, जिसे हम डायल्स कहते थे। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं 8 मूव्स होते हैं गोल गोल। द नंबर फॉर कैलकुलेशन वर एंटर विद डायल्स, हम डायल्स को दबा देते थे जितने हमें करने। इट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बिग थाउजेंड्स, बहुत थाउजेंड्स तक हम इसके नंबर्स को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब आता है लेविसियन कैलकुलेटर। मैथमेटिशियन गोटफ्रीड लेविसियन built a calculator in 1671 that could add, subtract, multiply and divide the numbers। हम ये 1917 में गोटफ्रीड लाए थे। आज में हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते थे, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट सब कर सकते थे। इट कुड आल्सो फाइंड स्क्वायर, और जो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए काम आता था। इट वर्क यूज फॉर स्टेप ड्रम के थ्रू, नीचे वो रॉड से गिरती थी उसके थ्रू हम उसका काम करते थे। अब आया था एक लूप, जैकलिन लूप। इन 1901 जॉब्स मैरिड जैकलिन, a French skilled builder, designed a machine loop called Jacquelian loop. This loop used wooden purchase card to control the movement of threads. Purchase holes would allow the thread to pass through whereas insert slope would block them. This made wear complete pattern in textile mill a lot easier। जैसे हमारी टेक्सटाइल कपड़े बनाने की मशीन होती है उस तरह का ये कैलकुलेटर था। उसमें हम मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह इसमें हम कर सकते थे स्क्वायर रूट। फिर आता था चार्ल्स बेबेज इंजीनियर, जो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। उनका पहला कंप्यूटर आया था बेबेज इंजीनियर। चार्ल्स बेबेज इज अ मैथमेटिशियन प्रोफेसर। चार्ल्स बेबेज क्या थे, मैथमेटिशियन प्रोफेसर थे। डिज़ाइन अ ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन, जिनने ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर मशीन को डिज़ाइन किया था इन 1832 में। यहीं से हमारा कंप्यूटर बनना चालू हुआ 1820 में। इट इज़ अ डिफरेंट इंजन, ये डिफेंस इंजन था। इन 1823 में he threw a mechanical construct which was now as the machinery digital computer। ये मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर कहलाया गया था। बेबे कॉल्ड अ अर्थमेटिकल इंजन, उसे हम अर्थमेटिकल इंजन कहते थे। दिस प्रोवाइड अ बेस फॉर डेवलपमेंट अ मॉडर्न कंप्यूटर, जिसकी बेस पे आज मॉडर्न कंप्यूटर बने हुए हैं। चार्ल्स बेबे इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। आज चार्ल्स बेबे आज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर भी हैं।
फादर ऑफ कंप्यूटर में। अब ब्रोन लॉजिक ग्रेवल रोल डिजाइन ऑफ ब्रोन लॉजिक लॉगिंग विच बिकम अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो कि बिकम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइनिंग कंप्यूटर सर्किट, एक कंप्यूटर सर्किट के लिए। द इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस आता है। In 1889, an American named Hammer Horrell Thread invented a counting machine to count the population of USA की पॉपुलेशन गिनने के लिए उन्होंने एक काउंटिंग मशीन बनाई। It was one of the main electronic counting device, ये एक बहुत important counting device थी। It was based on push कार्ड के अकॉर्डिंग थी, बेस्ड थी। ह्यूमन ऑपरेटर वाज द फाउंडर ऑफ द कंपनी, इस कंपनी के फाउंडर थे। दैट बिकम फेमस ऑफ IBA के थ्रू, जो वो फेमस थी। IBA क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर मशीन। ये क्या है? वर्ल्ड पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मशीन है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक पावर कंप्यूटर कब आया? इन 1944, 1944 में प्रोफेसर होर्ड हेल्किन बुल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर नेम मार्क 1। सबसे पहला कौन सा आया था? मार्क 1 कंप्यूटर आया था। किसने दिया था? प्रोफेसर होर्ड हेल्किन ने। दिस डिवाइस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन रियल सेंस, रियल सेंस था, यहाँ पहले मूवीज वगैरह दी जाती थी उस तरह का। इट वाज 51 फीट लॉन्ग, ये 51 मीटर लंबा था। एंड वेट 5 टन, और उसका जो वजन था वो 5 टन था। एंड यूज परचेज कार्ड एंड टाइप राइटिंग फॉर इनपुट एंड आउटपुट रेस्पेक्टिवली। इसमें इनपुट कर सकते थे, आउटपुट कर सकते थे, उसमें लिख भी सकते थे। पहले जो हमारा कंप्यूटर था वो केवल किसी था नंबर को काउंट करने के लिए, फिर आया पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए। पहले सबसे पहले आया था स्टिक पे कि केवल ऐड करो, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, इसी तरह आप क्या आ चुका था यहाँ पे 1944 तक। अब हम टाइपिंग भी कर सकते थे कंप्यूटर्स पे। अब आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दिस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हैज बेस्ड फर्दर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इसे डिवाइड किया, यूज इन डिफरेंट जनरेशन, क्योंकि डिफरेंट जनरेशन में यूज किया गया। द फर्स्ट 5 जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, पहली 5 जनरेशन है। दे आर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली जनरेशन कंप्यूटर की कहाँ से रही थी? 1940 से लेके 1956 तक, मतलब जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर कंप्यूटर था ये इसी जनरेशन के में आता है। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1944 से 1956 तक। दिस जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब इन द सीपीयू के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब से शुरू हुआ था ये जनरेशन। और जो मेन फीचर्स थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के वो थे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड, इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होती थी। दे आर अनरीचेबल, नहीं इस पर चार्ज नहीं होता, मतलब एवर डाउन होगा, चार्ज नहीं करता। दे सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, और ये केवल क्या यूज़ करता है? मशीन लैंग्वेज। जैसे मशीन लैंग्वेज होती है 01 कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, वो ही सपोर्ट करता था। दे वर यूज्ड एक्सपेंड टू ऑपरेट, और इसे बहुत सपोर्ट चाहिए होती थी। नहीं, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होता था ऑपरेट करने के लिए। दे यूज्ड फॉर जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, और स्किल जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी हीट चाहिए। एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को ही कंज्यूम करता था। दे वर ह्यूज ऑफ इन साइज एंड नॉट प्रॉफिटेबल, और ये बहुत बड़ा था पर प्रॉफिटेबल कुछ नहीं था इसका। सम कंप्यूटर ऑफ द जनरेशन वर्क, कुछ कंप्यूटर थे जैसे ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरफेरेंस एंड कंप्यूटर, EDVAC और UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट वेरियस ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया वो कहाँ से आया था? 1956 से 1953 तक। दिस पीरियड
और सेकंड जनरेशन वाज, जो सेकंड जनरेशन का पीरियड था वो था 1956 से 1963 तक। दिस जनरेशन यूज ट्रांसट्रोलर होता है, उसे यूज़ किया गया था इसमें, विच वर चीपर एंड मोर रीचेबल। ये बहुत सस्ता होता था और रीचेबल भी होता था, मतलब चार्ज भी होता था। देन अ वैक्यूम ट्यूब यूज्ड इन दिस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और जैसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब, इसमें भी वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, कुछ कंप्यूटर कौन से थे, IBM 1620 इसमें यूज हुआ था। IBM 1794 भी इसमें बना था सेकंड जनरेशन। CDC 1604, CDC 36000 और यूनी 1809। और उसका मेन फीचर क्या क्या था, द मेन फीचर ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, दे आर यूज ट्रांसट्रोलर। इसमें क्या था, यूज हुआ था ट्रांसट्रोलर यूज हुआ था। दे वर रिचेबल एंड स्मॉल इन साइज देन फर्स्ट जनरेशन। पहले जनरेशन कंप्यूटर के थ्रू ये छोटा भी था, इसमें क्या हुआ, और ये रिचार्जेबल भी, मतलब चार्ज भी हो सकता था। दे यूज टू जनरेट लेस हीट एंड कंज्यूम लेस एनर्जी। और इसमें लेस एनर्जी और लेस हीट को यूज किया जाता था, लेस इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती थी। they were fast and cheaper than the first generation computer। और ये पहले जनरेशन कंप्यूटर्स के थ्रू फास्टर भी था और सस्ता भी था, मतलब चीपर माने सस्ता होता था। दे सपोर्ट असेंबल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। और ये असेंबल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है, लाइक फॉल्टन एंड कोबाल। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो कहाँ से कहाँ तक यूज हुआ था, 1964 से लेके 1971। दिस पीरियड ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 में 5 साल। दिस जनरेशन इज इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें एक सर्किट लगाया गया था, इसमें सर्किट का यूज होता है जिसे हम IC कहते हैं ना, लाइट कभी कभी IC वगैरह होती है वो गिर जाती है, ख़राब हो जाती है तक। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर, कुछ कंप्यूटर कौन कौन से थे, IBM 360 सर्किट। हमने सेकेंड जनरेशन IBM 62 पढ़ा था, इसमें IBM 60 सर्किट आ गया था। हॉर्वेल 600 सीरीज, TDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370 168, TDC 316, ये सब आया था। और उसका मेन फीचर क्या क्या था, इसमें IC का यूज होता था। दे वर यूज रिचार्जेबल एंड स्मॉल इन साइज। ये बहुत छोटा स्मॉल था इन दोनों जनरेशन के अकॉर्डिंग, और रिचार्जेबल था। दे यूज टू जनरेट लेस हीट एंड कंज्यूम लेस एनर्जी। इसमें भी लेस एनर्जी और लेस हीट कंज्यूम होती। दे वर फास्ट एंड नीडेड लेस मेंटेनेंस। ये बहुत फास्ट होता था और इसमें लेस मेंटेनेंस की, मतलब बहुत कम लोगों की भी ज़रूरत होती थी। दे सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज होता है। 14 सेकेंड 2 व्हील सेकेंड से लेकर 4 तक। कोबाल, पास्कल, IPL 1 बेसिक, एल्गोन 68। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो उसका जो है 1971 से लेकर प्रेजेंट अभी तक चल रही है। दिस पीरियड ऑफ द फोर्थ जनरेशन computer 1971 to present, this generation is made by use of VLSI, very large scale invention। ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है सर्किट और माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोप्रोसेसर। इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर PC। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन DEC 10 स्टार 100,000, TDP 11, Carry 1, ऐसे जो नाम होते हैं सब। IBM International Business Machine introduced in first generation, 10th generation में introduced for at the home use, and in 1864 Apple introduced Macintosh। The main feature of this generation computer were VLSI circuit of Microsoft
वर यूज्ड, वेरी चीप एंड स्मॉल साइज प्रोसेसर, इसमें बहुत चीप और स्मॉल साइज प्रोसेसर होता है। पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल कॉन्सेप्ट ऑफ, इसमें कैसे कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड, चौथी जनरेशन में आपके इंटरनेट कंप्यूटर के अंदर वो आया था। इंट्रोड्यूसन द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा वर यूज, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस ये सब यूज हो रहे हैं। अब आती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। प्रेजेंट अभी से लेके और पता नहीं कब तक। दिस डे साइंटिस्ट वर वर्किंग ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, इस ये जो दिन है ये साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं किस पर काम कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। दिस जनरेशन बेस्ड ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ये जो है इसमें हम जो कंप्यूटर है वो किससे बेस्ड है, इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, इसमें क्या आता है, वॉइस को रिकॉर्ड करने की क्षमता है। दे आल्सो बीइंग यूज्ड टू इवन टुडे, जो हम आजकल यूज कर रहे हैं। और मेन फीचर जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर AI इज डेवलप, AI डेवलप हो गया। पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर आर अवेलेबल एंड चीप रेट, और बहुत पावरफुल और कम्पैक्ट कंप्यूटर है अवेलेबल है इसमें बहुत सस्ते में। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज, सारी हाई लेवल लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, नीट एक्सेट्रा आर यूज्ड, सब इसमें यूज होती हैं। सो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।